तो सुबह से हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि अनमोल को दिखाना पड़ेगा क्या, क्योंकि रात में तबीयत कुछ खास ठीक नहीं थी, लेकिन सुबह से थोड़ा कंट्रोल में था अनमोल। तो हमने उसको गीला चावल ये सब अच्छे से खिलाया, दोपहर खिलाया, ठीक था, खेल रहा था, हंस रहा था। तो फिर हम लोग उसको पहुंचा के आए ताकि मैं अपनी क्लासेस सारे ले लूँ। और मेरी फिर करीब 1 बजे से क्लास स्टार्ट हो गई थी। मैं यहाँ क्लास ले रही थी तो मेरे हस्बैंड से मैं सारा दे रही थी, ब्रॉन्च पिन लेके आ जाओ, मेरा छूट गया, यहाँ पे लाई ही नहीं हूँ मैं। और यहाँ मैं स्टूडेंट्स को ना फैब्रिक के ब्रॉन्च, अंगूठी, साथ में कान्हा जी की बहुत सारी ज्वेलरी बनाना सिखा रही थी। अभी सामने जन्माष्टमी भी है, बहुत अच्छा मौका है जन्माष्टमी में अच्छा खासा कमाने का। तो मैं सोची कि क्यों ना जन्माष्टमी स्पेशल क्लासेस मैं इधर ही करा देती हूँ, जिससे कि सभी को मौका भी मिलेगा। और बाकी अगर कोई अलग से सिर्फ जन्माष्टमी कोर्स करना चाहता है, जिसमें कान्हा जी की ज्वेलरी बनाना सीखना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर पर डायरेक्ट मैसेज करके कोर्स बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। क्योंकि कान्हा जी की ज्वेलरी में, मेरी ज्वेलरी में ख़ास बात यह है कि ये एडजस्टेबल होती है और हर एक चीज़ प्रॉपरली बनती है। हर एक चीज़, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, छोटी बड़ी हर तरीके की सारी चीज़ें, जिससे कि कस्टमर को भी ना देख के बहुत सुंदर लगता है, पहनाने पे पूरे कान्हा जी भरे पूरे दिखते हैं। तो ऐसे करके आप लोगों को भी अगर बनाना सीखना हो तो आप लोग कोर्स बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। और यहाँ पे मैं इस जगह पे बैठती हूँ क्योंकि यहाँ पे सबसे बढ़िया लाइट रहता है। और ये छोटा सा जो ट्राइपॉड लेके आई थी ना मैं, फ़ोन स्टैंड, ये मेरे बहुत काम आ रहा है क्लास लेने में। मैं कुछ इस तरीके से यहाँ लगा लेती हूँ। पहले क्या होता था, बड़ा वाला ट्राइपॉड और फिर बेड के चारों तरफ लगाती फिरती थी, लेकिन ये बिल्कुल प्रॉपर वे में हो गया। अब यहाँ पे क्लासेस ले ही रही थी कि एक मच्छर दौड़ के आया परेशान करने के लिए। मैंने कहा इसको मैं छोड़ूंगी नहीं, और मेरे हस्बैंड कैमरा में रिकॉर्ड करते, मुझे ये नहीं पता था। इसके बाद फिर पता है उन्होंने क्या किया, ये वीडियो उन्होंने बनाया। मैं जब क्लासेस ले रही थी तो उसी बीच में वो इधर पे ना प्याज, शिमला मिर्च ये सब काटे थे, बीच में छौंका लगाया। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ कुछ गड़बड़ करेंगे किचन में। और सुबह का हम लोगों ने दलिया वलिया बनाया था बच्चों के लिए, तो सब कुकर से ना फेंक दिया था बाहर और वो गिरा हुआ भी है। बट अभी मौका नहीं मिला है कि उसको हम क्लीन करें, जैसे ही मिलेगा टाइम वैसे ही करेंगे। और बीच में जब मुझे आधे घंटे का ब्रेक मिला तो मेरे हस्बैंड लेके आए थे मैक्रोनी, लेकिन उस आधे घंटे में मैं ले रही थी जल्दी जल्दी से ऑर्डर्स जो भी हैं उन सभी के। और हमें आगे भी ऑर्डर देना है बहुत सारे मटेरियल्स का, जैसे कि जन्माष्टमी सामने है तो ये सारे काम हमें निपटाने हैं। अभी रूम से पूरा रक्षाबंधन का रस क्लीन करना है हमने, मतलब सारा जो फैला रखा है ना वो सब हमने बहुत कुछ साफ़ सफाई कर लिया है, उस रूम में बहुत कुछ बाकी है। और क्लासेस हो चुकी थी और हमें अचानक से जब हमारी क्लास एकदम एंड पे आई थी ना, मतलब ये खाने के बाद फिर मैंने क्लास स्टार्ट किया। करीब 1.5 घंटा क्लास लेने के बाद मैंने आधे घंटे का ब्रेक दिया था और फिर 1.5 घंटे वापस चलेगी क्लास, ऐसे करके होगी। डेढ़ घंटे करके अभी 3-4 बार क्लास हुई है मेरी। कभी बेसिक कोर्स हुई है तो कभी एडवांस कोर्स स्टार्ट हो गई है। ये सब करने के बाद वो सबसे अच्छा चीज़ ये था कि मेरा क्लास एकदम कंप्लीट हो चुका था। और तब तक अनमोल बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके बाद फिर उसको बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। मौसम बहुत चेंज हुआ है अचानक से, कभी ठंडा कभी गर्म, तो ऑब्वियसली सर्द गर्म किसी को भी हो सकता है। और बच्चे हैं, कभी कूलर में कभी पंखे में कभी एसी में ऐसे रहते हैं, तो नो डाउट थोड़ा सा ये चीज़ें ना अफेक्ट करती हैं, हम बड़ों को भी कर देती है, तो बच्चे हैं। तो ऐसे ही हुआ। और जब मैं ये पूरी क्लास ले चुकी थी, एकदम लास्ट पे थी, जैसे ही मैंने बंद किया और मैं सामान हटाने वाली थी तभी ये फ़ोन आया। तो फिर एक बार फ़ोन आया कि मतलब तबीयत ठीक नहीं है, उसको दिखाने के लिए। फिर हम लोग तब तक मैं उठ ही रहे थे, सारी चीज़ें मैं समेट रही थी, मुझे लगा ठीक है दिखा लेते हैं, चल लेते हैं। बट ये नहीं पता था कि कंडीशन इतनी सीरियस है। फिर दोबारा कॉल आया, तब हम लोग फिर दौड़ते भागते हुए पहुँचे और सब सामान ऐसे ही छोड़ के, हमने कुछ भी यहाँ से समेटा नहीं, कुछ भी नहीं किया। जैसे चीज़ें फैली हुई थी, जैसी चीज़ें थी, क्लासेस हुई थी, सब ऐसे के ऐसे ही पड़ा रहा। बस लाइट वाइट चेक कर लिया कि सब ऑफ है और सारी चीज़ें। फिर हम लोग सबसे पहले घर गए, वहाँ से दोनों बच्चों को लिया। मैंने गलती ये किया कि मैंने कनिका को फालतू में ले लिया। ये लड़की ना यहाँ पे बेचारी ऐसी खड़ी है, सोच रही है कि मुझे किस ले आए। बट मैं बस हड़बड़ी में थी और मेरे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने अनमोल कनिका को दोनों को ले लिया और फिर यहाँ आ गई। कोई नहीं, अभी हम लोग अनमोल को दिखा लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। कनिका को दादी के पास भेज देंगे घर पे और अनमोल के साथ हम लोग रहेंगे। लेकिन इस बीच में घर से कोई आएगा तो फिर हम लोग जाएंगे मतलब घर पे। हमें कल के सारे पार्सल्स भी पैक करने हैं, लेकिन तब जाएंगे जब अनमोल सो गया रहेगा, क्योंकि बोले हैं डॉक्टर के इसको मतलब
थोड़ा जैसे ही रेस्ट करेगा ना हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। और घर आने के बाद फिर मैं जल्दी जल्दी से पैकिंग कर दी। मैं पूरा पैकिंग नहीं की हूँ, मैं बस डब्बे में डाल दी हूँ सारी राखियाँ जो मैंने बनाई है कल भेजने की, और जो स्टूडेंट्स की मैंने बुकिंग ली है मैंने उन सब के किट रेडी कर दिए हैं। नेम लेटर्स डालने हैं, ये सब चीज़ मेरे हस्बैंड कल कर लेंगे। बट होता है ना कि फुल पैक्ड किट जो है वो मैंने निकाल के रख दिया है। बट यहाँ से जाने के बाद भी मैंने कुछ बुकिंग ली है, तो नेक्स्ट डे हो सकता है कि मुझे आके पैक करना पड़े। वैसे तो नहीं भी होंगी तो अब कर लेंगे हस्बैंड पैकिंग, क्योंकि किट पैकिंग और इन सब में वो इतना ज़्यादा वो हो चुके हैं एक्टिव कि अब उनको ये सारी चीज़ें आती है। और पहले मैं ही करती थी पैकिंग वाला काम, लेकिन अब वो भी कर लेते हैं सारी चीज़ें। और कल से सबके मैसेजेस भी आए जा रहे थे, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया से, और साथ में मेरे सारे स्टूडेंट्स भी, सब ने सबको मतलब हमारे साथ कुछ भी होता है ना तो सब भी साथ में परेशान हो जाते हैं। और ये चीज़ एक फील दिलाता है कि यार फैमिली की तरह ही है सभी के सभी मेरे। एंड आप सभी को थैंक यू। और सब लोग पूछ भी रहे थे तबीयत के बारे में, तो कि क्या हुआ है। मौसम चेंज हुआ है, कभी पंखा कभी कूलर कभी एसी, ये चीज़ें थोड़ा अफेक्ट कर रही हैं। आप लोग भी एक ही चीज़ पे रहो मेरे ख्याल से, तो सब कुछ बंद कर दो, सिर्फ पंखा चला लो। और एक बात बताऊँ, मेरा पंखा का ही फ्यूज़ उड़ गया है आगे रूम का। बट देखते हैं, हमें आज ही ठीक कराना था लेकिन आज हम लोग इधर चले गए थे। सारी मैंने चीज़ें पैक कर दी रात में, और उसके अंदर मैंने थोड़ा ड्रेस अपना जो था ना वो चेंज किया, क्योंकि पूरे दिन से ना वो पूरा ऐसे गंदा सा हो चुका था, तो इस वजह से मैंने चेंज कर लिया। मेरे सारे सूट ना रेड 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 से ही है, तो सब एक जैसे ही दिखता है। बट यहाँ आई थी तो मैं एक राखी का भी ऑर्डर मैंने पहले कैंसिल कर दिया था कि नहीं ले पाऊँगी, बट फिर मैंने ले लिया कि कल मैं पूरा कर दूँगी जाके। पैकिंग तो करके आई हूँ, कल जाऊँगी राखी बना दूँगी और साथ में डिस्पैच कर दूँगी, क्योंकि यार काम भी ज़रूरी है, और काम से ही तो हम सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि इनकम होगा तभी तो सारी चीज़ें करेंगे। तो सारे काम मैनेज करने ज़रूरी, सारे काम ही है, सिर्फ एक काम ही नहीं। तो सारे काम को हम लोग इसी तरीके से, हम लोग थोड़ा सा सिचुएशन कैसा भी होता है ना, हम लोग अपने आप को संभाले रहते हैं। हाँ, हमें वो होता है ना कि परेशान करने वाले भी परेशान नहीं कर पाते हैं, और लोग लेकिन आते हैं, लोगों को लगता है कि इनको टीज़ करो और इनकी कमियां निकालो तो गुस्सा होएंगे, इनको बुरा लगेगा, हर्ट होएंगे, टूटेंगे। बट ऐसा कुछ होता ही नहीं हमारे साथ में। देखो यहाँ मैं कुछ लोगों से थोड़ी सी रिलेटेड हो जाती हूँ, तो थोड़ा कभी कभी ये चीज़ ना इस अभी भी ऐसा हुआ कुछ ऐसा। बट कोई ना, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि जब किसी के साथ कोई खड़ा होना चाहता है ना, तो वो पहाड़ में भी रास्ता काट लेता है, जब अगर वो रास्ता ना हो तो। लेकिन जिसके साथ नहीं खड़ा होना चाहता, अगर उसके साथ रास्ता मिल भी रहा है, बस चलना है साथ में, तो भी कोई चलने को रेडी नहीं होता है। जैसे कि अगर किसी को कहीं कुछ घूमने फिरने जाना हो या अपने सगों का कोई काम करना हो ना, तो लोग 4 बजे भी उठ जाएंगे। लेकिन अगर हमारी इस बात आएगी ना, तो लोग बोलेंगे कि हम 6 बजे उठते हैं, तो हम 6 बजे उठेंगे। बट कोई ना, आप 6 बजे उठो, रात के शाम के 5 बजे उठो, दोपहर के 4 बजे उठो, हमें उससे क्या है ना। और इसके साथ ही हम लोग के पास टाइम भी कम रहता है। एक्चुअल में इतना टाइम नहीं रहता है कि हम ना दिन भर कुछ कुछ अपने हिसाब से बना सकें। हमारे पास जब टाइम मिलता है कुछ ना कुछ काम होता है। अभी भी मेरे पास इतना टाइम नहीं था, खैर टाइम कहाँ था, हम हॉस्पिटल में, यहाँ कहाँ से बनाएंगे। तो इतना टाइम नहीं था कि घर पे गए हैं तो हम पहले खाना बना लें। हम घर गए तो हमने सारे पार्सल्स पैक किए, आपने देखा हमने सारे पार्सल रेडी किए, पैकिंग किए, क्योंकि कल डिस्पैच करने हैं। और हमें पता था, हम दाल बाटी और मूँग की दाल है, बाटी है, ये ले लिया हमने। तो हमें पता था कि खाने पीने का कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कर लेंगे। लेकिन यार इनकम नहीं होगा तो बिना पैसे के तो हम घर पे बना के भी कुछ नहीं खा पाएंगे। जब पैसे ही नहीं होगा तो लाएंगे कहाँ से? तो बस तो मेहनत तो करना पड़ेगा। अब अभी थोड़ा सा हमारा काम अस्त व्यस्त रहता है, क्योंकि हमारे पास काम ज़्यादा है और हमारे पास हेल्पिंग हैंड, मदद के लिए लोग कम है। 2 बच्चे भी हैं साथ में, तो थोड़ा टफ तो पड़ रहा है, नो डाउट। लेकिन हम लोग बच्चों के लिए ना मोस्टली दलिया, खिचड़ी, प्याज वाली रोटी, ये सब बनाते हैं। और हम लोग जब क्लासेस का टाइम होता है उस टाइम पे रेडीमेड कुछ खा लिया या कुछ भी ऐसे शॉर्टकट में अपना खाना हम लोग शॉर्टकट में से निपटा लेते हैं। और अब एक्चुअल में लिटरली बताऊँ तो ऐसा कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, अगर एक टाइम भूखे भी हैं, 2 टाइम भूखे भी हैं, तो ऐसा पता नहीं चल रहा होता है। बस हाँ, ये होता है कि क्या होता है कि जैसे रेसिपी मेरी वीडियो जाती है ना, रेसिपी पे ही लोग ढेर सारा प्यार देते हैं। तो बस हम लोग थोड़ा सा वो फोकस करते हैं कि अगर रेसिपी बन पाया तो ठीक, नहीं बन पाया तो बाहर से कुछ लाते हैं, उस पर ऐसे चम्मच फेरते हुए या कुछ ऐसे तोड़ते हुए, समोसा हो गया या चाउमीन, कुछ भी ऐसा हम लोग वीडियो के लिए ये चीज़ें ज़रूर क्रिएट करते हैं। बस तो काम है।